हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 54 जो कि आपकी 11 नवंबर की है, कक्षा 9th। और आपका टाइटल है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, आप 8वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोई भी वस्तु, ये एक असंपर्क बल है गुरुत्वाकर्षण बल, जो कि बिना संपर्क में आए दूसरी वस्तु पे लगाता है। जैसे ऊपर से कोई भी वस्तु गिरती है तो वो पृथ्वी पर ही गिरती है, वो हवा में नहीं डोलती, वो सीधी पृथ्वी पर गिरेगी। तो आपका यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे हैं। ये न्यूटन ने अनुमान लगाया, जब वो कहीं बैठे थे सेब के पेड़ के नीचे, तो उन्होंने यही अनुमान लगाया कि उनके सर के ऊपर आके एक सेब गिरा। तो उन्होंने यह सोचा कि अगर ये सेब ज़मीन पे ही क्यों गिरा, ये ऊपर से गिरा तो ये नीचे ही क्यों गिरा, ये कहीं और क्यों नहीं गया। फिर उन्होंने यह देखा कि जो चंद्रमा है पृथ्वी के चारों ओर वो घूमता है, तो पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर खींच रहा है, वो अनुभव वो क्या है। फिर उन्होंने परिक्रमा करते हुए ग्रहों को देखा, सूर्य की परिक्रमा करते हुए देखा। तो इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु, हर एक पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करते हैं, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण का जो बल है सार्वत्रिक नियम है, तो इसमें इसके अनुसार हमारी दो इक्वेशन बनती हैं, जिसमें हम कहते हैं कि आपका जो बल है वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की जो दूरी है उसके जो वर्ग है, उसका वर्ग मतलब स्क्वायर करना है उसे, और उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका फॉर्मूला होता है Gm1m2/d², जिसमें G आपका गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक है और m1 m2 उन दो वस्तुओं का द्रव्यमान है और d उनके बीच की दूरी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, इसे आप नहीं भूलेंगे बिल्कुल भी। इसके बाद यहाँ पे किस तरह से फॉर्मूला निकला, ये आपको बताया गया है कि ये वाला फॉर्मूला किस तरह से निकला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसका उपयोग कहाँ है। आपका जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है, इसका उपयोग कहाँ है। जैसे पृथ्वी से हमें बांधे रखता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा, ये सारे आपके गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हैं। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो आपका यहाँ आ गया, ये आप लिख देंगे। प्रत्येक वस्तु यहाँ से यहाँ तक, यह आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम आ गया, ये पहले का आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपका दूसरा है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। इसके लिए आप आएंगे यहाँ, ये रहा आपका दूसरे का आंसर, उसका महत्व। ठीक, फिर तीसरा है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, क्या हम चल रहे होते, पृथ्वी पे हम टिके होते, या हम हवा पे उड़ रहे होते। तो आपको बस यही कल्पना करनी है और लिखना है कि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम कहीं पे हम रुक नहीं सकते थे, हम स्टैंड नहीं कर सकते थे, हम बैठ नहीं सकते थे। कोई भी वस्तु ऊपर से गिरती तो कहाँ जाती, वो नीचे तो आती ही नहीं फिर, अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो। ठीक है, तो ये आप सोच के लिखेंगे। फिर इसके प्रश्न 4, गुरुत्वाकर्षण बल में यदि में जी क्या निरूपित करता है। जी आपका क्या है गुरुत्वाकर्षण बल में, जी है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, और इसका मान ये आपका दे रखा है, आपको बस इतना लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, चलो हैप्पी, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। हैव अ गुड डे, और जिसे समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके बच्चे।